हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी संयुक्ता और मेरा ये चैनल है एक नारी। और आज का जो ये सेशन है इट्स अबाउट द चैलेंजेस ऑफ पेरेंटिंग। अब आप कहेंगे कि हाँ, बच्चों को बड़ा करना, पालना और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चैलेंजिंग तो है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें, अपना करियर, अपना काम, सब कुछ हमें एक ताक पे रखना पड़ता है। बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चे भी यही सोचते होंगे कि पेरेंट्स को कैसे संभालें, इनको कैसे समझाएं कि हम क्या चाहते हैं। तो ये जो दुविधा है ये दोनों तरफ से है। लेकिन हम तो पेरेंट्स हैं और हमको लगता है कि बड़े तो हम ही हैं और हमारे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ही संभालना है और हमें ही सब कुछ करना है। तो ये बच्चों को संभालना इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप कैसे? स्टार्टअप इस तरीके से कि आपका कोई नया बिजनेस होता है तो आप अपना टाइम देते हो, आप उसमें घंटों बैठ करके काम कर रहे होते हो, दिन और रात नहीं देखते, जस्ट उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ा सको आप उसके बारे में सोचते हो। यू थिंक अबाउट द गुडविल। तो बच्चा भी तो कुछ ऐसा ही है। आप उसको इस दुनिया में लेके आए हो, उसमें क्या डिसिप्लिन आप डालोगे, क्या संस्कार डालोगे, वो बच्चा आगे जा कर के कैसा होगा, वो कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो है तो वो भी एक स्टार्टअप की तरह, जिसको आपको बिल्कुल ऐसे हथेली में रख कर के हैंडल करना है, जैसे कि मैं अभी अपने बिज़नेस को कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम इन सारी चीज़ों में ये क्यों भूल जाते हैं कि है तो वो बच्चे, और बच्चों को आप फिर भी संभाल सकते हो। वो अपने एज के हिसाब से जो उनको बदमाशियाँ करनी हैं, जो उनको चीज़ें करनी है, वो करेंगे। और अगर आप उन चीज़ों पे रोक लगा देते हो तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। और मेरे हिसाब से की भी बात नहीं है। फिर वो बच्चा बच्चा कहलाएगा कैसे जब आप उसको एक डिज़ाइनर बेबी बना दो। डिज़ाइनर बेबी, आपको ये टर्म थोड़ा सा नया लग रहा होगा पर मैं आपको बता दूं, जैसे हम अपने कपड़े डिज़ाइन करते हैं कि हमें यहाँ पे स्लिट चाहिए, हमें ये पैटर्न चाहिए, हमें ए लाइन कुर्ती चाहिए, या हमें जो भी हम कपड़ा पहनते हैं, एक डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है। तो क्या आप चाहते हो कि आपका जो बच्चा हो वो भी डिज़ाइनर बेबी हो? मतलब उठ जाओ, बैठ जाओ, खा लो, सो जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अगर वो वैसा ही करे तो फिर वो बच्चा तो रहा नहीं, फिर तो वो आपके हाथों की कठपुतली बन चुका है ना। फिर तो आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, मेरे हिसाब से हम ये बच्चे के लिए कम, अपने लिए ज़्यादा करते हैं कि हमें कंफर्ट हो, हमें दिक्कत ना हो। आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ जो एज अ पेरेंट हम लैक कर रहे हैं, और वो है पेशेंस। जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही थी, अपने पापा को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, और वो मेरी बात नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह रहा था, मैं हताश होकर के वो चीज़ ना चाहते हुए भी कर रही थी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। ये हुआ है कहीं ना कहीं, ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, और हमें अब जा कर के ये ऐसा लगता है कि नहीं, वो पेरेंट्स उस समय जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सही था, पर कहीं ना कहीं गलत था। आज जब मैं अपने बच्चे को हैंडल करती हूँ और जब वो मुझसे ज़िद कर रहा होता है, मुझे पता है कि मुझे उसकी वो ज़िद पूरी नहीं करनी है, लेकिन अगर मैं उसको उस समय दो थप्पड़ लगा करके, चिल्ला करके, चीख करके, या किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करके दबाव बनाऊं, तो वो गलत है। वो और मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे कई बार बहुतों ने बोला है कि अरे तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मन बढ़ जाएगा उसका। पर नहीं, मेरा तरीका है कि मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल करूँगी। जो मेरे साथ चीज़ें हुई, जो मुझे एज अ चाइल्ड बुरा लगता था, वो मुझे याद है आज भी। तो मैं वो एक्सपीरियंसेस अपने बच्चे को नहीं देती और नहीं देना चाहूँगी। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक पेरेंट के लाइफ में आती है, जब वो इन चैलेंजेस को फेस करते हैं कि उनका बच्चा एक लर्निंग स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज पे है, बहुत सारे बच्चों से मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, कुछ चीज़ों के लिए मना करना है, कहीं पे टाइम देना है। तो ये जो चैलेंजेस है,
इसको जब हम फेस करते हैं और इसको जब हम अपने पेरेंटिंग में देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे बड़ा टूल है आपका पेशेंस। और आज के टाइम में 80% पेरेंट्स के अंदर पेशेंस ख़त्म होती दिख रही है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? ये मैं वैसे कह सकती हूँ कि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि मदर्स का पेशेंस चला जा रहा है। अपने बच्चे को आप मार दे रहे हो आप। जैसे अभी मैंने गोवा टू बैंगलोर या बैंगलोर टू गोवा काइंड ऑफ न्यूज़ देखा था 1.5 मंथ्स पहले। CEO थी वो अपनी कंपनी की, एंड उन्होंने अपने 4 इयर्स के सन को शी किल्ड एंड सूटकेस में भर के, मतलब क्या क्या जिगर था ये। पहले के टाइम में हम ये सब कभी नहीं सुनते थे, और ये तभी 1-2 केसेस सुनने को मिलती थी जब कोई विदाउट मैरिज अगर किसी का बेबी हो गया तो उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया या फिर ख़त्म कर दिया। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनाई देता था। आजकल की तो मदर्स भी इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि वो सिंगल हैंडेडली अपने चाइल्ड को पढ़ा लिखा सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। शी इज़ एक्सेलिंग इन पेरेंटिंग। बट देर आर सम ऑफ द पेरेंट्स जो कि साथ में रह करके भी, फैमिली के साथ रह करके भी, अपने आपस के अंडरस्टैंडिंग की कम होने की वजह से अपने बच्चों पे अपने गुस्से को उतारते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो हमारे ये बच्चे फेस कर रहे हैं। आप एज अ पेरेंट सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो अपने बच्चे के लिए? अपने बच्चे को कामली हैंडल कर सकते हो, पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हो। मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ, बिफोर बिकमिंग अ मदर, मैं बहुत इम्पेशेंट लड़की थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे हर एक चीज़, आज के टाइम में भी मुझे, जब मैं अगर कोई चीज़ सोच लेती हूँ मुझे वो तुरंत करना होता है। पर जब मेरा बच्चा मेरी लाइफ में आया तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आ गया। मैं उसकी बातें सुनती हूँ, मैं उसकी बातें समझती हूँ। 1-2 थप्पड़ तो मैं भी मारती हूँ अपने बच्चे को, नहीं मारना चाहिए। आई रिग्रेट जब मैं मारती हूँ, लेकिन वो कभी ऐसा हो जाता है इन 6 to 7 months कि मैंने उसको 1 थप्पड़ लगा दिया। पर मैं कभी नहीं मारती, बिकॉज अब्यूजिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप ये सोचते हो कि बच्चा है 6 साल का, 7 साल का, बच्चे तो पिटते ही हैं, बच्चा तो पिटेगा ही, आई एम सॉरी। मैंने बहुत रेयरली अपने बच्चे को 1 थप्पड़ लगाया है और वो मेरी सारी बात मानता है। अगर मैंने उसको प्यार से कोई चीज़ समझाई, अगर वो बहुत ज़िद भी कर रहा है, फिर भी आई कैन गारंटी कि मैं उसको प्यार से हैंडल कर सकती हूँ। आज तक किया है और आगे भी कर सकती हूँ। तो ये पेशेंस तो मेरे अंदर आ चुका, और यही वो पेशेंस है जो कि हर एक मम्मी पापा को रिक्वायरमेंट है कि उनके अंदर आनी चाहिए। तो आजकल के जो चैलेंजेस हैं, जो पेरेंटिंग में हम फेस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने ऊपर एज अ पेरेंट काम करके उसको सॉल्व कर सकते हो। अपनी कमियों को देखो, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, अपर माइंड से कर रहे हो या लोअर माइंड से कर रहे हो। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को आप थोड़ी सी फ्रीडम दो, वो उस किड्स जोन में है। अगर वो अपना हर चीज़ खाने का, सोने का एकदम वेल डिसिप्लिन वे में करने ही लगा, तो फिर वो वेल डिज़ाइंड बेबी हो जाएगा। उसमें वो बच्चे होने की फ्रीडम उससे छीन ली जाएगी। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। सो आजकल जो पेरेंटिंग है, आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। आप उसको कंपेयर कर करके बहुत ही कामयाब इंसान बना लोगे, हो सकता है, बट कामयाबी की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या ये है कि वो किसी कंपनी का CEO हो या फाउंडर हो या IAS हो या जो भी आप चाहते हो कि वो भविष्य में बने? हो सकता है किसी बड़ी सी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है पायलट हो। पर अगर वो इनर वे में हैप्पी नहीं है, मेंटली इन पीस नहीं है, तो फिर ये कोई भी अचीवमेंट्स उसके लिए वर्थ इट नहीं है। अगर वो सुकून से सो नहीं सकता, अगर वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, देन डेफिनेटली कोई भी चीज़ वो अचीव कर ले वो वर्थ इट नहीं होगा।
सो हमें एज अ पेरेंट सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने अंदर ठहराव लेकर के आना चाहिए, पेशेंट लेकर के आना चाहिए, और हमें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए हमारे ड्रीम्स को हमारे बच्चों के ऊपर कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है। हो सकता है कि जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो उसका पढ़ने का मन ना हो, तो उस केस में क्या करें, छोड़ दें। तो फिर तो ये तो हो जाएगा कि अच्छा आपने छोड़ दिया मतलब उसका टेस्ट बेकार चला गया, उसके एग्ज़ाम्स बेकार चले गए। नहीं, एक तरीका है हैंडल करने का, आप उसको प्यार से समझा करके खेल खेल में हैंडल भी कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। ये मैंने किया है और बच्चे हैंडल हो जाते हैं। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, कितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सेकेंडली, आपको अपने बच्चे पे हमेशा प्राउड फील करना चाहिए जो भी वो कर रहा है, ताकि आप उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको। हमेशा अगर आप उसको कंपेयर करोगे किसी और से, तो वो जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर वो चली जाएगी। थर्डली, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान कैसे बने, फैमिली के बारे में जाने, सोशल वे में खुद को एक्सपोज करना सीखे, अपनी बातों को रखना सीखे, वैल्यूज़ को जानना सीखे। और ये एक दिन में नहीं होता, दिस टेक्स टाइम. So definitely through this video I just wanted to put some light on the challenges of parenting, and the only solution and the main solution of this challenge is your patience. So अगर आपके अंदर patience है, you can definitely handle your kid very nicely. So that's it for today. Let's meet in my next upcoming session. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो do share it, subscribe it and like it. I will try my best to come up with these type of videos. Till then, take care. Bye bye.